हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.5 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.6। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी वो बेस्ड थी हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड पर, उनके वॉल्यूम पर। और जो हम पढ़ने वाले हैं 13.6 ये बेस्ड है हमारी सिलेंडर पर और सिलेंडर के वॉल्यूम पर। तो एक बार रिकॉल करें, हमने देखा था ये शेप, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस हमारे पास में यहाँ पर है r और सिलेंडर की हाइट हमारे पास में है h। और अगर हम r रेडियस और h हाइट वाले सिलेंडर की बात करें तो अगर उसके आप बेस को देखें तो बेस एक्चुअली इसका कैसा है, सर्कल की शेप का है। और सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस ये r होगी। इस चारों तरफ के जो राउंड है जो सर्कल, इसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ये क्या होता है, 2 पाई r। अब अगर मैं इसको h हाइट तक इंक्रीज करता चला जाऊं, मतलब अगर मैं इस, जैसे अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट पर कुछ पॉइंटों को हम इकट्ठा कर दें तो एक हमारे पास जो शेप बनेगा वो कैसा होगा, सिलेंडर का शेप होगा। तो ये हो गया हमारे पास में, इस सरकमफेरेंस को आप h टाइम्स करेंगे तो ये कहलाएगा CSA, जो कि होता है 2 पाई RH, जो कि हम एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि अगर हम इसके बेस का एरिया कैसा होता है, सर्कल का होता है। तो यहाँ पर भी एक सर्कल है, ऊपर भी एक सर्कल है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, सर्कल का एरिया 2 पाई r स्क्वायर इसमें ऐड होगा। तो उस कंडीशन में इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बनता है 2 पाई r और ब्रैकेट में होता है r प्लस h। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसके वॉल्यूम को। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये सर्कल का एरिया हो गया। अब सर्कल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब अगर मैं इसको h हाइट तक इंक्रीज करता चला जाऊं, देखिए सर्कल हमारे कैसा फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ होती है। तो ये हमारा शेप कैसा हो गया, 2 डायमेंशनल। अब हमने इसमें नई चीज यूज कर ली है, यहाँ पर हमने हाइट यूज कर ली, तो ये हो गया हमारा 3D शेप। अब 3D शेप की हम बात करें तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। जो हमारा एरिया था उसको h टाइम आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया आपके पास पाई r स्क्वायर h। तो हमारे जो सारे क्वेश्चन थे वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब आपको सरकमफेरेंस दी है, आपको परिधि दी हुई है एक सिलेंडर के बेस की। अब सिलेंडर का बेस आपको मालूम कैसा होता है, सर्कल की शेप का होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसकी परिधि, इसकी सरकमफेरेंस आपको क्या दी है, c की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 132 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें ये कहा गया है कि इसकी हाइट हमारे पास में, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, h की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसमें कितना पानी, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब होल्ड करना यानी उसका अंदर फिल किया जा सकता है, उसको भरा जा सकता है। तो हमें बताना है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन। हमें यहाँ पर v की वैल्यू, कैपेसिटी फाइंड करना है, मतलब v की वैल्यू, आयतन का मान हमें ज्ञात करना है, पता करना है। तो देखते हैं। अब देखिए जो हमें दिया हुआ है उस पर बात करें। हमें दिया है सरकमफेरेंस, हमें दी है परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, मतलब सरकमफेरेंस की होती है 2 पाई r। तो ये हो गया 2 पाई r इक्वल्स 132। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पाई की वैल्यू नोन होती है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इसको आपने रखा, इंटू r इक्वल्स 132। अब हमें तो r चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या इसकी निकालेंगे तो क्या करें, इस 7 को इसके साथ कितने गुना में क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए, 132 इंटू 7, और ये 2 इंटू 22 कहाँ आएगा, नीचे, ये दोनों भाग में आ गए, डिवाइड हो गया। चलिए अब इससे डिवाइड करिए, 22 से 6 टाइम हो गया 132, और 2 3 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, गुणा करने पर क्या है, r की वैल्यू 3 7 जा 21। ये हो गया हमारा रेडियस, जो त्रिज्या जो है हमारी कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या हो गया, वाटर कैन होल्ड वॉल्यूम ऑफ वेसल,
तो वेसल का वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख दीजिए, पाई की वैल्यू आपने क्या देखी 22/7, रेडियस अभी आपने देखी यहाँ पर 21 × 21 और एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी 25। चलिए तो यहाँ पर 7 से कैंसिल कर दिए 21 को 3 टाइम्स, ये हुआ 7 या 21। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21/2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 63 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 3 जा 75 कैरी 7, 25 6 जा 150 प्लस 7 157, ये आ गया 1575। साथ में मल्टीप्लाई करना हमने 22 का। चलिए 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, अगेन 0 5 1 3। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 5 6 4 3 4 6 3 4 6 5 0 और ये निकला हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारी यूनिट कैसी थी सेंटीमीटर में थी, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमें दिया हुआ है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है 1 लीटर होता है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या होगा 34650 अपॉन 1000 और ये हमारी यूनिट में कन्वर्ट हो गई लीटर में। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 34.65 लीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है 34.65 लीटर। हमारी इसकी जो क्षमता होगी कितना भरा जा सकता है इसमें, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 34.65 लीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का सेकंड सम क्या है हमारा दूसरा प्रश्न। यहां पर लिखा हुआ है द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। हमें एक पाइप दिया हुआ है, तो पाइप हमारा किस फॉर्म में होगा सिलेंडर पाइप, तो कुछ इस तरीके का होगा। अगर मैं इसका फ्रंट आपके सामने बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके का होगा। इसका टॉप अगर मैं बनाना चाहूं पाइप का तो कुछ इस तरीके का होगा। यहां हमसे कहा गया है कि इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप इज 24 सेंटीमीटर। जो अंदर का व्यास है ये कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। साथ में हमसे कहा गया है कि इट्स आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर। जो बाहरी व्यास है ये 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर हमको दिया है इनर आउटर डायमीटर। साथ में हमें दिए लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। इस पाइप की जो लेंथ है ऊंचाई जो हमें कितनी दी है 35 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है कि इसका मास बताना है और दिया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का मास होता है 0.6 ग्राम। इसका मास हमें निकालना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना होगा 0.6 ग्राम। चलिए तो इसे निकालने की कोशिश करें। तो देखिए पहले तो हमें इसका वॉल्यूम पता करना होगा। अब वॉल्यूम कैसे पता होगा, अब यहां पर एक्चुअली हमारे पास में 2 सिलेंडर हो गए, एक अंदर भी है और एक बाहर भी है। तो यहां पर हम बात करें बाहर के सिलेंडर की बात करें, जो बाहरी हमारे पास उसको हम लिख देते हैं डी कह देते हैं। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ 28 है, 28 सेंटीमीटर है। हमें मालूम है कि ये त्रिज्या होती व्यास की आधी होती है, रेडियस सर्कल की रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है। तो त्रिज्या क्या होगी 28/2 मतलब ये होगी 14 सेंटीमीटर। तो हम बाहरी व्यास की बात करें 28 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनर डायमीटर। हमारे पास में यहाँ पे स्मॉल डी से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी रेडियस क्या होगी इसकी हाफ 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। अंदर का व्यास कितना था 24 सेंटीमीटर था, त्रिज्या क्या होगी उसकी आधी 12 सेंटीमीटर। चलिए अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम पहले फाइंड करें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मतलब अब वॉल्यूम हमें इसका आयतन निकालना है। जिसका हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, उसमें से छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ पाइप का वॉल्यूम बचेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर।
देखिए तो अब बाहर वाले की रेडियस हमने क्या देखी है, आर है, तो उस कंडीशन में भी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था आयतन का, वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस अंदर के सिलेंडर की बात करें तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, पाई और अंदर की रेडियस आर स्क्वायर और एच। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में हाइट हमने यहाँ ले ली थी, एच की वैल्यू हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। चलिए तो इन दोनों में पाई और एच कॉमन हो गया, तो यहाँ पाई और एच को बाहर लिख लीजिए। यहाँ बचेगा आपके पास कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यूज को पुट कर दें, ध्यान रख दीजिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हाइट आपको दी है 35, आर का स्क्वायर मतलब क्या होगा 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। चलिए इसे कैंसिल करते हैं, 7 5 तो 35, 7 बना 35, 22 से 5 मल्टीप्लाई किया 110। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का वर्ग 196, 196 ये हुआ, 12 का स्क्वायर था 144, 144 माइनस कर दीजिए तो ये हुआ आपके पास 110 इंटू 6 माइनस 4 इक्वल्स 2, 9 माइनस 4 इक्वल्स 5, 110 इंटू 52 मल्टीप्लाई करें गुणा कर दीजिए, 11 2 द 22 कैरी 2, 11 5 द 55 प्लस 2 57, 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर, 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर में अपने आयतन निकाल लिया। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है मास ऑफ वुड, ये दिया है हमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस 0.6 ग्राम। तो इसे हम क्या करें, 0.6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5720 इंटू 0.6, तो ये हो गया आपके पास 6 0 0, 6 2 12 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 1 43 कैरी 4, 6 5 30 प्लस 4 34। अब डेसिमल कहाँ रहेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 3432 ग्राम, 3432 ग्राम। और आपको ये भी मालूम है कि 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 किलो होता है, 1 केजी होता है। तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3.432 केजी, किलोग्राम में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे इस पाइप का द्रव्यमान निकल गया, इसका मास निकल गया 3.432 किलोग्राम। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है a soft drink is available in 2 packs, a tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having height 15 cm and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm height 10 cm, which container has greater capacity and by how much। हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कैसा है, 2 प्रकार के पैक्स में अवेलेबल है, 2 प्रकार के पैक उसके उपलब्ध हैं। एक जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हमको, घनाभ के आकार का है, मतलब क्यूबॉइड के शेप का है, जिसमें हमें दिया हुआ है उसके डायमेंशन दी हुई, इसकी भुजाएं दी है 5 4 एंड 50। और दूसरा जो हमारे पास में है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, बेलन के आकार का है। तो उसकी हमें उसका डायमीटर दिया है, उसकी व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसमें से किसकी क्षमता ज्यादा होगी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा ग्रेटर होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें दोनों के क्या निकालने होंगे, वॉल्यूम निकालने होंगे। मतलब हमारे पास जो है कैन पहला वाला किस फॉर्म में है, सिलेंडर सॉरी क्यूब के फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। कुछ इस तरीके का होगा। और यहां पर हमें दिया हुआ है, इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं 5 4 एंड 50, ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। और जो दूसरा कैन हमारे पास में उपलब्ध है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में, हमारे बेलन के रूप में है। अब यहाँ पर हम बात करें इसका डायमीटर, इसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी हुई है वो हमें दी है 10 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू की हम बात करें तो ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि किसकी क्षमता, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं लिखूं इन क्यूबॉइड, लेंथ हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर। लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। अब बात करें सिलेंडर की, बेलन की,
तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऊंचाई कितनी है हमारे पास, यहाँ पर डायमीटर डी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गया हमारा व्यास। तो रेडियस हमें तो त्रिज्या से मतलब है, त्रिज्या कैसी होगी व्यास की आधी, 7/2 7/2 सेंटीमीटर। और हम इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो h कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है दोनों में की कैपेसिटी, दोनों का आयतन कितना हो सकता है। तो बात करें पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन क्या होता है आपने पढ़ा है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मल्टीप्लाई कर दें 5 into 4 into 15, 5 4 जा 20, 20 का 15 से इंटू कर दीजिए, ये होगा आपके पास 300, ये होगा 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मतलब जो हमारा घनाभ के आकार का केन है, जो क्यूबॉइड के शेप का केन है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। और दूसरा हमारे पास है जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, बेलन की बात करें तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यूज को रखें, मानों को रख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने क्या देखी थी यहाँ पर 7/2, तो ये 7/2 इंटू अगेन 7/2। और हाइट यहाँ पे जो ऊंचाई है सिलेंडर की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया इंटू 10। चलिए इस 7 से 7 को काट दिया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 टाइम, 2 से 22 कैंसिल कर दिए 11 टाइम, ये हो गया आपका 11 7 77 इंटू 5, तो ये हुआ 5 7 35 कैरी 3, 5 7 35 प्लस 3 38, 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आपने देखा यहाँ पर सिलेंडर की कैपेसिटी कैसी है ज्यादा है ना, सिलेंडर में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। तो कभी आपको मौका लगे तो आप कहाँ कौन सा लेंगे सिलेंड्रिकल लेंगे, क्यूबॉइड में कम आता है। चलिए सो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, और कितनी ग्रेटर है भाई, तो ये हो गया आपके पास 385 माइनस 300 मतलब कितनी 85 क्यूबिक सेंटीमीटर, 85 घन सेंटीमीटर सॉफ्ट ड्रिंक जो है सिलेंड्रिकल वेसल में ज्यादा आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 square centimeter and height is 5 centimeter, then find radius of base or its volume। और पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें यूज करनी 3.14। हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया, लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है उसका कर्व सरफेस एरिया CSA। अगर ये सिलेंडर की हम बात करें तो सिलेंडर का ये जो पोर्शन होगा, जो मुड़ा हुआ होता है पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं वक्र पृष्ठ, यानी कि ये लेटरल सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू आपको दी है आप यहाँ पर 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो CSA हो गया आपका पास 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हमें कहा गया कि इसकी जो हाइट है ऊंचाई है कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो h की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस और वॉल्यूम, मतलब इसकी त्रिज्या निकालना है और आयतन निकालना है। तो रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है और वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए तो जो दिया है उसकी बात करें, हमको लेटरल सरफेस एरिया दिया है, CSA दिया है। CSA क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, और इसका मान हो गया 94.2। अब बात करें यहां पर देखिए, दो पाई का मान आपको क्या दिया 3.14, रेडियस आपको नहीं मालूम, त्रिज्या नहीं मालूम है, हाइट जो ऊंचाई हमारे पास में यहां पर है 5 इक्वल हो गया 94.2। अब देखिए 2 5 10, 10 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो कितना होगा 31.4, 31.4 बराबर कितना हो गया आपके पास 94.2, 94.2। हमें चाहिए इसकी त्रिज्या, तो r का होगा 94.2 अपॉन 31.4। अब आपको ये देखिए डेसिमल आफ्टर वन प्लेस है, और जब आप इस नंबर को काटेंगे तो 314 का 3 टाइम्स होता है 942। तो हमारी रेडियस जो है, हमारी त्रिज्या कितनी हुई, r का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालें,
वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, कमान रखें। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14 है, रेडियस हमारे पास में कितनी है, अभी हमने निकाली यहाँ पे त्रिज्या 3, तो 3 into 3, और h की वैल्यू क्या थी, ऊंचाई हमें दी थी 5 सेंटीमीटर, तो into 5, चलिए मल्टीप्लाई करें, गुणा कर दिए, 3 का 9, 9 में 45, 45, तो 314 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 4 जा 180, कैरी हुआ आपके पास 18, 45 1 जा 45, और 18 हुआ 63, कैरी हुआ 6, 45 3 जा 135, 135 and 6 141, तो और डेसिमल कहां लेगा आफ्टर 2 प्लेसेस, तो ये हो गया 141.30, 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना आ गया, इसका वॉल्यूम हो गया 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी आई 3 सेंटीमीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन है, इट कॉस्ट ₹2,700 टू पेंट द इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड कट सरफेस एरिया ऑफ वेसल, रेडियस ऑफ बेस एंड कैपेसिटी ऑफ वेसल। हमको दिया है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल को पेंट करने का जो अंदर इंटीरियर पार्ट जो उसका है, मतलब इंटरनल सरफेस एरिया है, उसको पेंट करने का खर्च कितना है 2,200 रुपए, और जो रेट है पेंटिंग का वो क्या है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 1 वर्ग मीटर का चार्ज 30 रुपए। हमें उसका कट सरफेस एरिया मतलब अंदर का वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है, साथ ही हमें ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या, और हमें ज्ञात करना है उसका आयतन, कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो जो हमें दिया है उसकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है ₹2,200, तो एंड रेट ऑफ पेंटिंग ₹20 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सरफेस एरिया है, क्योंकि हम सरफेस एरिया को क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया 2,200 डिवाइडेड बाय 20, सो ये हुआ आपका 110 स्क्वायर मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारे पास 110 स्क्वायर मीटर। अब हम बात करें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स 110, 2 into पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमें नहीं मालूम है, और एच की वैल्यू कितनी हमारे पास होगी है 10, ये हमारे पास कितना है 10 मीटर है, ये हो गया इक्वल्स 110। तो क्या हो गया रेडियस कितनी होगी 110 इंटू 7/2 इंटू 22, चलिए 22 से ये 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए, इंटू 10 रह गया हमारे पास, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेडियस क्या होगी हमारी 7/4 मीटर। रेडियस कितनी है हमारी 7/4 मीटर, जो बेस की रेडियस होगी वो 7/4। अब फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसका भी मान निकाल दें, पाई का मान कितना हो गया 22/7, रेडियस हमारे पास जो त्रिज्या है 7/4 माइनस 7/4, और एच मतलब हाइट कितनी है 10 है। चलिए इस 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और इस 2 से 22 को भी काट दीजिए 11। तो अब हमारे पास में क्या बचा है 11 7 10 77, 77 को 5 से इंटू कर दीजिए, 5 7 35, कैरी 3, 5 7 35 प्लस 385/4, 385/4 घन मीटर, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम हो गया हमारे पास। इसको डिवाइड करते हैं, 4 9 36 बचा 2, 4 6 24 बचा 1, 4 2 8, 4 5 20, 96.25 क्यूबिक मीटर, या हम इसे कह सकते हैं 96.25 किलो लीटर। मतलब 1 घन मीटर किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के, तो हो गया हमारे पास 96.25 किलो लीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमारे पास में है। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक सिलिंड्रिकल जो बर्तन है, बेलन के आकार का बर्तन है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी आयत क्षमता कितनी है 15.4 लीटर। अगर हमसे कहा जाए कैपेसिटी की बात करें तो हम क्या मतलब हमें क्या दिया है वॉल्यूम। हमें बताना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। हमें बताना है कि उसको बनाने के लिए हमें कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी, तो हमें उस शीट क्या निकालना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो शीट है सिलेंडर है वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा, मतलब ऊपर से उसका ढक्कन भी होगा, नीचे उसका बेस भी होगा, यानी हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे टीएसए, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया की हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए इसकी रेडियस चाहिए, हमें इसकी हाइट चाहिए। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 मीटर दी है, 1 मीटर दिया हुआ है, और हमें साथ ही साथ दिया हुआ है कि इसका कैपेसिटी दी है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हमें शीट निकालना है, मतलब यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। अब 1 लीटर इक्वल क्या होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और जो हमारा 1 मीटर है ये हाइट है, हाइट कितनी हो गई 1 मीटर, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हो गया हमारा कितना हो गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 15.4 इंटू 1000। तो ये हुआ आपके पास 15400 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मान रख दें, तो पाई का मान क्या है हमारे पास 22/7। अभी हमने देखा था यहाँ पर रेडियस तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाइट हमें मालूम है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 1 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर बदला था तो कितना हो गया 100, और हमें इसका मान कितना हो गया 15400, 15400। चलिए आर स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा 15400 इंटू 7 जाएगा ऊपर, 22 और 100 आएगा नीचे। देखिए 22 अंदर 22, 22 7 154, 22 से 7 बार कट गया 154, और इस जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 49। हमारी स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 49, तो आर मतलब हमारी त्रिज्या क्या निकलेगी वर्गमूल 49 अंडर 49, तो हमारी रेडियस यानी त्रिज्या निकल गई 7 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है लेकिन इसमें लगने वाली शीट, तो लगने वाली शीट मैंने आपको बताया कि क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे यहां पर रिक्वायर्ड शीट इक्वल टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना। हमने जब सिलेंडर की एक्सरसाइज पढ़ी थी बेलन की प्रश्नावली को पढ़ा था, उसमें देखा था ये फॉर्मूला। चलिए मानो पर रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू हमने देखी 22/7, रेडियस हमारे पास आई यहाँ पर 7, और r प्लस एच, r मतलब 7 और h कितना हो गया 100। चलिए इस 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, हो गया 44 इंटू 107, 107 का 4 से गुणा होगा कितना हो गया आपके पास 428, 428 4708 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी रिक्वायर्ड शीट है। तो हमारी शीट कैसी होगी, अब रिक्वायर्ड शीट मतलब क्या होगा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल कैसा होगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो हमें जो शीट चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 4708 वर्ग सेंटीमीटर शीट इसे बनाने के लिए हमें लगेगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है a lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the inner interior. The diameter of pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. हमको एक पेंसिल दी हुई है, पेंसिल का जो पूरी पेंसिल का व्यास, पेंसिल आपने देखी है, पेंसिल के बीच में क्या लगा होता है ग्रेफाइट,
तो जो पेंसिल का व्यास है, पूरी पेंसिल का व्यास कितना है, 7 मिलीमीटर है। साथ ही जो ग्रेफाइट उसके अंदर है उसका व्यास कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो हमें यहाँ, और जो पेंसिल की ऊंचाई है वो हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ऊंची पेंसिल है। हमें बताना है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा उस, और ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा, दोनों को हमें अलग अलग फाइंड करना है। तो देखिए, अगर मैं ग्रेफाइट की इस पेंसिल को बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होगी। ये तो होगी हमारी ग्रेफाइट की रॉड अंदर, और साथ में ये लकड़ी का जो बाहर से सिलेंडर होगा। अब आप देखें तो इसका जो व्यास दिया है आपको कितना दिया है, 7 mm, 7 मिलीमीटर है। और जो ये व्यास पेंसिल का है, ग्रेफाइट का है, ये कितना है, 1 मिलीमीटर। साथ ही जो उसकी एक ऊंचाई है कितनी दी आपको, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहां पर हमें निकालना है दोनों का आयतन। अगर मैं इस बाहर के व्यास को d मान लूं तो ये क्या होगा, डायमीटर, और पेंसिल d इक्वल हो गया आपके पास 7 मिलीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, इसको मैं स्मॉल डी से शो कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। तो जो पेंसिल है, पेंसिल की त्रिज्या क्या होगी, ये हो गई हमारी कैपिटल आर से मैं शो कर दे रहा हूं, तो ये हो गई 7/2 mm, एंड जो ग्रेफाइट है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर, ये हो गया 1/2 mm। अब हमें क्या निकालना है, लकड़ी का आयतन निकालना है। अब देखिए, पेंसिल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर मैं इस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लूं और उसमें से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, इस लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। चलिए, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या होगा, ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, दोनों में पाई और एच तो हमारा समान है, तो यहां से पाई और एच को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपके पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यूज को रख दिए, पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। ऊंचाई हमारे पास में यहाँ पर कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। देखिए, ये यूनिट हमारी हमने किसमें कन्वर्ट कर, मिलीमीटर में है, तो हम इसे क्या भी कन्वर्ट किसमें करते हैं, मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, जो ऊंचाई की बात करें, हाइट हमारे पास में है ये h, इसको मैं लिख दे रहा हूं 14 × 10 मतलब 140 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 140, तो इनटू में कर दीजिए 140। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, r का स्क्वायर, कैपिटल R का क्या है, 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r आपके पास है 1/2, उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 7 से 140 को काट दीजिए 20 बार, 22 दूनी 44, तो ये हो गया 440 इनटू ये हो गया आपके पास 49/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/4। चलिए, 440 इनटू इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा ये, 49 - 1/4। सो 440 इनटू 48/4, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 0 * 0, 12 4 * 48, कैरी 4, 12 4 * 48 + 4 52, 5280 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये आया किसका वॉल्यूम, हमारे पास लकड़ी का। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट की। ये कितना होगा, इसकी तो त्रिज्या हमारी r2 है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मान रख दीजिए 22/7 इंटू रेडियस ऑफ की 1/2 इंटू 1/2, और h का मान हमने देखा 140, 140। 7 से कटाइए 20 बार, 2 से 22 काट दीजिए 11 बार, 2 से 20 काट दीजिए 10 बार, तो 11 × 10 = 100, 110 घन मिलीमीटर हमारे पास क्या आ गया, क्यूबिक मिलीमीटर इसका वॉल्यूम हो गया। ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना निकला, 110 मिलीमीटर, 110 घन मिलीमीटर। और साथ साथ लकड़ी का वॉल्यूम कितना निकला हमारा, 5280 क्यूबिक मिलीमीटर। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का और आज की क्लास का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve to 50 patients? एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो सूप है वो किसमें दिया जाता है? एक सिलेंड्रिकल बाउल में, और वो जो बाउल हमारे पास होता है उस बाउल का डायमीटर उन्होंने बताया कितना है? 7 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ हमें कहा गया है कि उसकी जो ऊंचाई होती है, जिस हाइट तक उसको भरा जाता है, वो कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि अगर हॉस्पिटल को 250 पेशेंट्स के लिए सूप बनाना है तो उनको कितना सूप बनाना होगा। मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? उस बाउल का वॉल्यूम, उस बाउल का आयतन, और जो आयतन हमें निकलेगा उसे 250 से मल्टीप्लाई करना है। 250 से इंटू करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? टोटल रिक्वायर्ड सूप। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसकी डायमीटर कितना है? ये 7 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगी वो कैसी होगी? 7/2 सेंटीमीटर। हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है रिक्वायर्ड सूप फॉर 250 पेशेंट। चलिए, तो मतलब हमें बना के क्या फाइंड करना है? पहले तो हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को पुट करें। पाई का मान कितना है? 22/7। रेडियस हमारी भी हमने देखी 7/2 है। त्रिज्या हमारी 7/2 इंटू ऊंचाई हमारे पास में 4, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। चलिए, इस 7 से 7 कैंसिल कर दें, 2 से 4 कैंसिल कर दें, 2 टाइम 2 1 2। तो क्या बचा हमारे पास? 27 154 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो एक बाउल का हमारे पास आयतन कितना निकला? 154 सेंटीमीटर, 154 क्यूबिक सेंटीमीटर निकला वॉल्यूम। अब हमें फाइंड करना है 250 पेशेंट्स। तो ये कितना होगा? 154 इंटू 250 मल्टीप्लाई कर दें। 25 4 100 कैरी 10, 25 4 125 प्लस 10 135 कैरी 30, 25 1 25 प्लस 30 38 38500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये निकलेगा हमारा इतने पेशेंट्स के लिए लगने वाला सूप। चलिए, तो ये था आज की इस क्लास का और लास्ट सम, एक्सरसाइज का लास्ट सम। बाकी अगली एक्सरसाइज को अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।